स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर अपन 10.2 एनसीईआरटी 11th क्लास से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अंदर बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो चाहे स्ट्रेट लाइन बोल दो, मैं स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन ऑफ लाइन से ही डिनोट करता हूं। अपनी मैथमेटिक्स में, इंटायर मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ लाइन का एक ही फॉर्मेशन होता है और वो फॉर्मेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर आपको ये लाइन गिवन है और इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है x1 y1, वो आपको पता है और इसकी स्लोप पता है, तब ये इसकी इक्वेशन वर्क करती है। इसके बाद में इसी पे फॉर्मेशन पे अपने को काम करना है। m स्लोप है, आपको मालूम होगी। अब m निकालने की दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, एक m इक्वल्स टू tan थीटा से निकलती है, जहां पे थीटा जो होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वो आपका थीटा होता है। इस बात को फोकस करें, एंटी क्लॉकवाइज x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लाइन का एंगल जो होता है, ठीक है। अब सबसे पहले उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताओ, x एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और y एक्सिस पे चर्चा करना चाहता है। x एक्सिस पे आपको मालूम है y का वैल्यू 0 होता है, तो ये इक्वेशन आ गई x एक्सिस की। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बोला है, इसका मतलब y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, तो इसके अंदर आपको कोई फॉर्मेशन लगाने की दरकार नहीं, ये सीधा ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये कोई लाइन है जो -4 3 से पास हो रही है, सॉरी -4 3 से पास हो रही है और उसकी स्लोप जो है m है वो 1/2 है। तब इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो चाहे स्ट्रेट लाइन बोल दो, फॉर्मेशन एक ही वर्क करेगी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वर्क करेगी। यहां पे ये आपका x1 y1 हो जाएगा, स्लोप आपको पता ही है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू एम का वैल्यू 1/2 और ये x प्लस 4 हो गया। अब मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो ये 2 इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 4 हो गया। ज्यादातर अपन इन इक्वेशन एनसीईआरटी के अंदर वर्क करते हैं, तो जिधर x पॉजिटिव है उधर सारे टर्म्स को ले जाना चाहिए, तो इन सबको उधर ले जाता हूं मैं, तो x माइनस 2y हो गया और 6 उधर जाएगा तो प्लस 4 और 6 मिलकर 10 हो जाएंगे। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, थर्ड पे। थर्ड के अंदर वो बोल रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, वो ओरिजिन से पास हो रही है और उसकी m ही है, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मेशन होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। आपके पास x1 y1 ये है ही, ये इसके अंदर डाला y माइनस जीरो, एम का वैल्यू m ही है और x माइनस जीरो, तो y माइनस जीरो y हो गया, ये एम एक्स हो गया। चाहो तो उधर ले जाओ इसको, तो एम एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, ऐसा भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहें, उम्मीद करूंगा आपको सारा चैप्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। कोई लाइन है जो पास हो रही है और जो एक पॉइंट दे रखा है, उसने फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 2,2√3 एक पॉइंट है, 2,2√3 अपना एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस से है ना वो 75 डिग्री के एंगल पे, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ 75। अब एंगल आपको एक्स एक्सिस से बोला है, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन मेंशन नहीं की है, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ही काम में ले। तो यहां पे m इक्वल्स टू टेन थीटा से अपन m निकालेंगे और आपको m इक्वल्स टू 10 थीटा का वैल्यू उसने बोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बोला लेकिन अंडरस्टूड है, अगर नहीं बोला है तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव है, वरना वो पॉजिटिव ही है। तो m इक्वल्स टू 10 75 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको बोला कि तू 45 प्लस 30 बन जा, और फिर 10a प्लस बी का फॉर्मेशन लगाया। 10a प्लस बी का फॉर्मेशन क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब सुनो, 1045 का वैल्यू 1, 1030 का 1/√3 और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। अब एलसीएम वगैरह निपटाते हैं, ये इधर जाएगा तो √3 + 1 और एलसीएम √3 आ गया, और इधर ये √3 माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और √3।
ये कैंसिल हो गया तो m का वैल्यू मेरे पास आ गया √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये आ गया। यहां पे ये आपका x1 y1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक ही फॉर्मेशन होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको हमेशा इसी तरीके से निकालनी है। वो क्या होता है तरीका, y - y1 = mx - x1। यह इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन एक ही बात है। y माइनस ये x1 आपको पॉइंट की दरकार होती है और m की दरकार होती है। अगर आपको पॉइंट और m दोनों मिल गए तो आपका इक्वेशन निकल गया है, समझो। y - 2√3 और m का वैल्यू ये रहा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू है 2। ये इधर इंटू होगा तो इस पूरे टर्म को मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये इससे हुआ तो -2 इंटू √3 6 हो गया और ये +2 √3 हो गया और इधर क्या हो गया √3 + 1 इंटू x माइनस √3 इंटू 2 और ये -2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब उधर ले जाओ जिधर x वाला मामला पॉजिटिव है, √3 + 1 x और ये y वाले उधर गया तो √3 - 1 इंटू y। और देखिए और बाकी को उधर ले जाओ, दूसरी साइड ले आओ। दूसरी साइड बुलाऊंगा तो ये इधर आएगा तो ये बन गया 4√3 और ये इधर आके 8 हो गया, क्या नहीं -4 हुआ। अब चाहो तो आप 4 कॉमन लेके लिख दो, ये आपका आंसर जो है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी शायद मैच भी हो गया होगा। देखते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर भी मैच हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। 5 के क्वेश्चन के अंदर बोला है इंटरसेक्शन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन के अंदर चर्चा करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन है, वो ओरिजिन आपका ये है मूल बिंदु। इससे इससे क्या बोला है उसने फिफ्थ में, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे ओरिजिन ये है, इसका लेफ्ट का मतलब बाई साइड में 3 यूनिट, मतलब ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। आपको कितने यूनिट हो वो सब भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। आपको पता करना है पॉइंट और एम, मतलब ये जो लाइन पास हो रही है इसका ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब है इसमें एक्स का वैल्यू ये इधर 3 है, बाई साइड है। लेफ्ट साइड में तो -3 काम में लेना पड़ेगा और 0। मेरे को पॉइंट पता चल गया, मतलब x1 y1 पता चल गया। एम उसने पहले ही बोला था -2 है। अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दूंगा। इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो y - y1 = mx - x1 हो गया। तो y - y1 का वैल्यू कितना है 0 और m का वैल्यू कितना -2 और x + 3 हो जाएगा। तो ये y हो गया, इसको इंटू करा तो -2x - 6। इन सब को इधर बुला लिया, जिधर y(x) पॉजिटिव है उधर बुलाते हैं, ये अंडरस्टूड है बात। और +6 = 0। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे चर्चा करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। उसने x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बोला है। अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बोला है तो MCD निकल गई tan थीटा से, और उसने थीटा जो होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल होता है, और tan 30 का वैल्यू आपको मालूम हो गया 1/√3। अब वो लाइन जो है उसके बारे में बोल रहा है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से बिलो का मतलब नीचे, और y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे पता कर लेते हैं। y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट कर रही है वो, y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो का मतलब नीचे है, मतलब ये लाइन है। इसका इक्वेशन निकालना आपको, तो ये 2 यूनिट है यहां से यहां तक की। इसका मतलब ये y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें x तो 0 होगा और y का वैल्यू 2 होगा, लेकिन बिलो है इसलिए माइनस का होगा। आपको पॉइंट मिल गया, x1 y1 मिल गया, आपको पॉइंट मिल गया। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन का एक ही फॉर्मेशन होता है, y - y1 = mx - x1 होता है। अब y - y1 का वैल्यू -2 है तो ये +2 हो गया। m का वैल्यू कितना है 1/√3 और x - 0 हो गया। ये वाली पार्टी इधर मल्टीप्लाई होगी,
तो कितना हो गया √3y प्लस 2√3 और इधर कितना बचा x। इन सबको उधर ले जाऊं तो x माइनस √3y माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ चुका है। इसने क्या है क्वेश्चन में अबाउ द ओरिजिन बोला है, अबाउ द ओरिजिन बोला है, बिलो लिख के अबाउ द ओरिजिन बोला है। इसका मतलब मामला ये है, इसने क्वेश्चन में बोला अबाउ द ओरिजिन, मतलब ये 2 यूनिट अबाउ है। इसका मतलब ये लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट 0 2 होंगे, ये x1 y1 होगा। तो यहाँ पे जो है ये x1 y1 तो ये -2 ही रहेगा और ये -2√3 रहेगा, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका करेक्शन भी। नेक्स्ट में आ जाते हैं, करेक्शन नहीं था ये तो हमने ही गलती कर दी थी इसमें। 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, ये कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको जिनसे कोई लाइन पास हो रही है और उसका इक्वेशन निकालना है। आपको 2 पॉइंट क्या दे रखे हैं, -1 1 और 2 -4। -1 1 और 2 -4 आपको पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन बोल दो चाहे स्ट्रेट लाइन, एक ही फॉर्मेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। ये जो लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये आपका x1 y1, ये x2 y2। आपको x1 y1 मिल गया है, आपको m की दरकार हो रहा है। x1 y1 का मतलब y1 का वैल्यू ये रहा, m पता नहीं है, x और ये +1 हो गया। अब आपको m निकालनी है। m निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये यहाँ पे वर्क करेगा। कारण क्या है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप m निकालो। m कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 -5 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कितना हो गया 3। ये m यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ये वाली पार्टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो गया 3y माइनस 3 + 2, ये वाली पार्टी अंदर मल्टीप्लाई -5x माइनस 5। इन सबको इधर बुला लिया तो 5x प्लस का 3y प्लस का और -5 इधर आया तो +2 इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, perpendicular distance from the origin to origin is 5 unit and angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30। तो इसके ऊपर भी इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है नॉर्मल फॉर्म में जाना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म का मतलब लंब रूप में जाना पड़ेगा। जो लाइन का नॉर्मल फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन के 3-4 फॉर्म होते हैं, उनमें से एक फॉर्म होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब लंब रूप, हिंदी में लंब रूप बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मेशन होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। ये उस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होता है और p उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो उसने अपने को इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x cos। एंगल तो आपको बोला है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना दे रखा है 30 डिग्री और डिस्टेंस 2 दे रखी है, डिस्टेंस 5 दे रखी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो 30 लिख देता हूं और y साइन 30 और डिस्टेंस दे दी उसने 5। तो ये x cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस y साइन 30 की 1/2 इक्वल्स टू 5। चाहो तो एलसीएम ले लो 2, तो x √3 या √3x भी लिख सकते हो आप, अच्छा लिखना चाहो, प्लस y इक्वल्स टू 5। ये 2 इधर 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो √3x प्लस y इक्वल्स टू 10। चाहो तो 10 को इधर बुला लो, √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको एक नया फॉर्मेशन हम बताते हैं। अब आपको थोड़ा सा अच्छा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, आपको अच्छा फोकस करना पड़ेगा। मैं पहले आपको कुछ आर्टिकल बता रहा हूं, उन पे आपको फोकस करना है। अच्छा देखो, अगर ऐसी फॉर्मेशन बने, ये लाइन है, इसकी m कुछ भी बोल दी उसने 5, तो ये इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी, तो इसकी m भी कितनी होगी 5, दोनों की m सेम होगी। कल को एक लाइन दे दी उसने
जिसकी स्लोप दे दी 3/5, और अगर ये दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर 90 पे है तो इसकी स्लोप इसका उल्टा होगा। उल्टा कैसे? 5/3, और साइन चेंज कर देना आप, समझ गए? और समझो, जैसे कल को तुम बोलो सर यहाँ पे 3/2 है, तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर वाली की? इसका उल्टा हो जाएगा 2/3, और साइन चेंज हो जाएगा। कल को इसकी स्लोप 5 है तो 5 का उल्टा कितना हो जाएगा? यहाँ नीचे 1 होगा तो 1/5, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। कल को -5 होता तो ये +1/5 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं आपको इस फॉर्मेशन पे। क्वेश्चन नंबर है पी क्यू और आर आपको वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ता है। पी है 2,1, क्यू है ट्राइंगल है, त्रिभुज है, -2,3, और आर जो है, आर आपको दे रखा है 4,5। अपने को आर से जाने वाली मीडियन का इक्वेशन निकालना है, आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। अगर ये माध्यिका है, मीडियन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मालूम होगा, x1 + x2/2, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड, तो ये 0, 0/2, 0, 1 और 3 को प्लस कर लो, 4, 4/2, 2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। अब अपने को इसको मैं s बोल देता हूं। मेरे को अभी इक्वेशन निकालनी है किसकी? RS की। RS की इक्वेशन निकालनी है। R तो है 4,5 और S क्या है 0,2। इसकी इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए एक ही फार्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन कोई भी निकालनी हो तो y - y1 = mx - x1 होता है आपका। तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो यहां से आप m मिल जाएगी। m का फॉर्मूला क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1, तो 2 - 5 - 3 0 - 4, तो ये कैंसिल हो गई, 3/4 होगी। वैल्यू डाल देता हूँ, y - y1 का वैल्यू कितना है? 4, क्योंकि ये मीडियन है आपकी, ये मीडियन है। RS क्या है? मीडियन है, माध्यिका है। इसी का इक्वेशन निकालना था, उसने पूछा था, और R से भी जानी चाहिए, वो ये बात बोली थी उसने। y - 4, m कितनी होगी? 3/4, और ये x - 4, एलसीएम लेंगे तो 4 इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y - 16 = कितना हो गया? 3x - 12। इन सबको उधर ले जाएंगे तो 3x - 4y, और ये आपका +4 = 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस लाइन का। इसमें 3x - 4y अपन ने गलत लिख दिया ना, y - 5 आएगा, y - y1, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा, और 20 उधर जाएगा तो 8 आंसर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ऐसा फॉर्मेशन है, एक कोई लाइन है जो -3,5 से पास हो रही है, इसका इक्वेशन मेरे को निकालना है। तो इसका x1 y1 पता है, लेकिन साथ में उसने एक बात और बोली है कि ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन निकालना है वो इसके साथ 90 के ऊपर है, परपेंडिकुलर है इसके साथ, और ये जो लाइन है ये 2 पॉइंटों से पास हो रही है जिनके पॉइंट दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं उसने पॉइंट दे रखे हैं 2,5 और -3,6, 2,5 और -3,6 ये दे रखे हैं, 2,5 और -3,6।
तो अपने को इसका इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, इसके साथ 90 पे है। तो सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा, इसकी स्लोप पता चल जाए तो मेरे को इसकी स्लोप पता चल जाएगी, और फिर मैं इसका इक्वेशन कैसे निकालूंगा, मेरे को इक्वेशन इसका निकालना है ना, इसका y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू निकलेगा और x प्लस 3। अब पहले मेरे को इसकी m निकालनी पड़ेगी। इसकी m के लिए क्या होगा, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 का करके यूज में यहाँ से m निकाल रहा हूँ। तो 6 माइनस 5 1 और माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया -5। इसकी माइनस 1/3 है, 1/5 है, तो इसकी m कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो 5/1 मतलब, और साइन भी चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस आएगी, तो यहाँ पे 5/1 का मतलब 5 होगी। अब इक्वेशन निकल जाएगी y माइनस 5, इसको अंदर इंटू कर दिया, 5x प्लस 15 उधर ले जाओ जिधर x पॉजिटिव है, तो 5x इनको उधर ले गया माइनस y, और ये इधर ले गया तो 15 और 5 20 हो गए। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये आपको कोई पॉइंट दे रखे हैं 1 0 और 1 0 और 2 3, इनके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका इक्वेशन निकालना है, और ये इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। तो यहां से मेरे को पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला में आपने पढ़ा है विभाजन सूत्र से, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे को स्लोप पता चल जाएगी, पहले इससे मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ। पॉइंट कैसे निकलेगा, देखिए ये m1 m2 ये स्लोप नहीं है, ध्यान रखना, ये x1 y1 ये x2 y2। तो बोलो m1 y2 m1 x2, तो 2 और 2 प्लस n और डिवाइड बाई 1 प्लस n, और दूसरे में आओ m1 y2 3 और ये 0 हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। ये इससे कोई मतलब नहीं है आपको, अब इनसे भी कोई मतलब नहीं है। ये आपका क्या आ गया, x1 y1 आ गया। सीधी सी बात ये है, अगर ये x1 y1 आ गया तो मेरे को इसको जैसे lm बोल देता हूँ, lm का lt इक्वेशन ऑफ लाइन lt बोल निकालना है, lt निकालना है तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 1 प्लस n, और m अभी पता नहीं चली, और x माइनस एक्स वन का कितना है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n है। m पता करने के लिए पहले मैं इस लाइन की m पता कर लेता हूँ। इसकी m कितनी होगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 1 हो गई। तो इसकी m क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा 1/3। 3/1 है तो माइनस 1/3 होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 पे है। तो इसकी m हो गई माइनस 1/3। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर इंटू होगा 3y, और इंटू में कितना 1 प्लस n, और माइनस का 9 3 इससे भी हुआ, और 1 प्लस n भी एलसीएम आ गया, और माइनस 1/3, और ये इंटू हुआ तो 1 प्लस n इंटू एक्स से माइनस 2 माइनस n अपॉन 1 प्लस n, ये कैंसिल हो गया। ये इससे इंटू हुआ तो कितना हो गया 9 इंटू 1 प्लस n माइनस 27, और ये 27 ही हुआ ना, नहीं ये आपका 3 रहा, ये आपका कितना रहा 3, तो ये 3 3 से कितना हो गया 9, और ये माइनस से इंटू हो गया 1 प्लस n इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 2 प्लस n। अब जिधर x से पॉजिटिव हो उधर लिया वो मामले को, तो ये हो गया 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 9 y इंटू 1 प्लस n, और ये 9 उधर गया तो 9 और 2 11 हो गए, और प्लस n। यही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है।
ये 9 में क्या है, ये 3 आ रहा है, 9 की जगह 3 है, क्योंकि यहाँ 3 नहीं आएगा तो ये 3 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। एल शेप में थोड़ी मिस्टेक थी। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला है उसने एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सेम इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट काटती है और 2 3 से पास होती है। अब यहां से आपका फॉर्मेशन चालू होता है इंटरसेप्ट्स, ये आपको ध्यान में रखनी है, इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये क्या होती है ये आपको समझना है। जैसे ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, और ये कोई लाइन है जिसने एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काटा और वाई एक्सिस पे बी काटा, तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया A0, और ये अगर डिस्टेंस बी है तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या हो गए वाई एक्सिस पे तो 0b। इसका मतलब आपको अब इसका इक्वेशन निकालना है। इसका इक्वेशन निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक तो पॉइंट A0 है और एक क्या है 0b है। ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2। सबसे पहले मैं m निकालूंगा, m क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है, तो y2 माइनस y1 b माइनस 0b हो गया अपॉन माइनस a हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इसकी स्लोप समझ में आई होगी। अब इसका इक्वेशन भी निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ये निकालते हैं, तो क्या होगा y माइनस y1 mx माइनस x1, तो y माइनस y x1 y1 इसको लिया था ना, y माइनस a और m का वैल्यू b अपॉन माइनस a और x माइनस 0, ये इधर इंटू हुआ तो माइनस ए वाई और प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स हो गया। अब जो है ये अपने पास स्लोप जो है अपने पास आ गई है। इसका जैसे पॉइंट है y माइनस y1 का 0 है और x1 का a है, तो ये अगर है तो ये इससे इनटू होगा तो ये माइनस ए वाई होगा बस, क्योंकि ये 0 से इनटू होगा तो खत्म हो जाएगा, ये बी एक्स और माइनस ए बी बन जाएगा। अब इस ए वाई को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ए वाई उधर गया, पहले से बी एक्स वहाँ पे है ही और माइनस ए बी इधर आ गया तो प्लस ए बी। अब मैं क्या है अगर चाहूं तो मैं इसमें ए बी का डिवाइड कर दूं, अगर ए बी का डिवाइड कर दिया मैंने तो ए बी का डिवाइड करते बी कट गया तो एक्स अपॉन ए, और ये y अपॉन बी, ये y अपॉन बी और ये इक्वल्स टू 1 हो गया। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोली जाती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोली जाती है। अब ये आपकी क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन के अंदर आपका ये वाला डिस्टेंस है वो ए इंटरसेप्ट होता है, ये वाला क्या होता है बी इंटरसेप्ट होता है। आपको इसका सीधा भी ध्यान में रखना है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, इसको आप सीधा भी यूज कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को आप सीधा भी यूज कर सकते हैं। अब ये आपको सीधा ध्यान में भी रखना है, डायग्राम भी ध्यान में रखना है, और मैं लिख भी देता हूं इंटरसेप्ट। डायग्राम वापस भी बना देते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये लाइन है, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो ए होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी बी होगी। इसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। और इस फॉर्मेशन में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। अब उसने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोला है कि वो इंटरसेप्ट इक्वल है। अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया बी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही ध्यान रखना इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इस ये इक्वेशन है ए इक्वल्स टू बी है, तो एक्स अपॉन ए बन गया और वाई अपॉन क्या बन गया ए इक्वल्स टू 1 हो गया। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई एलसीएम ए आ गया, अब ए को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया ए। अब उसने बोला ये वाली जो लाइन है वो पास हो रही है। पास कराने का एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको। पास कहाँ से हो रही है, पास हो रही है 2,3 से। अगर वो 2,3 से पास हो रही है तो ये x का वैल्यू ये y का, पास कराने का ये भी तरीका है, इस फॉर्म में ऐसे ही पास कराना है 2 + 3 = a। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू 5 इसके अंदर डाल दिया तो x + y = 5। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी पे बेसिस है। उसने बोला है ये कोई लाइन है जो 2 से पास हो रही है और उसके इंटरसेप्ट का सम का मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने 9 दे रखा है। तो अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 होती है। पास कराता हूं, इस पॉइंट से पास है तो ये x है ये y है, वैल्यू पुट करो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल्स टू कितना हो गया 1। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब यहां से 2 एलसीएम आ गया ए बी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब सुने 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 9 और डिवाइड बाई कितना ए बी इक्वल्स टू कितना 1। यहां से 18 ये इधर इंटू हो गया, ए बी इक्वल्स टू 18 हो गया, ए बी इक्वल्स टू 18 हो गया। तो यहां से एक वैल्यू निकाल सकते हो आप, जैसे b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 माइनस ए आ जाएगा, ये b का वैल्यू यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अगर b का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 9 माइनस ए इक्वल्स टू 18 हो गया, अंदर इंटू किया तो 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 18, सबको उधर ले गया 18 a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके फैक्टर करने की बारी है, इस इक्वेशन के मैं फैक्टर करने जा रहा हूं। फैक्टर करूंगा तो a और a यहां लगा दिया, यहां आपको -3 और -6 किया, क्या फैक्टर सही है? फैक्टर सही है। तो यहां से a का वैल्यू कितना आया 3 और जैसे इधर लिख देता हूं, यहां से a का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 और यहां से a का वैल्यू कितना आ गया 6। अगर a का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, a का 3 रखते ही b का 6 आ गया और a का 6 रखते ही b का कितना आ गया 3 आ गया। अब यहां से पेयर बन गया और पेयर को इक्वेशन में डालो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 के अंदर मैंने इसको डाला तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 हो गया और इधर भी डालो x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, एलसीएम आ गया आपका इसका 6 ही आ गया, तो ये तो x और ये 2y इक्वल्स टू 1 हो गया, ये इधर इंटू हुआ तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो गया। चाहो तो इसको इधर ले आओ, यहाँ पे एलसीएम 6 आया और लेकिन ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हुआ, इस 6 को उधर भेज दिया तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये दो टाइप के इक्वेशन आए जो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन मांगे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फोर्टीन के क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। फोर्टीन का क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द 0,2। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0,2 से पास हो रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन से 2π/3 का एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ऐसा ही बोला है उन्होंने। अब अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मेरे को इसका m पता करना पड़ेगा। m इक्वल्स टू tan थीटा से निकलेगा, tan थीटा, और tan थीटा कितना है 2π/3
3। तो नॉर्मली सीधा ही समझ सकते हैं आप, पाई बाई 3 का मतलब 60, 62 जा 120। अब tan 120 निकालना है तो tan 120 का निकालने के लिए tan 180 माइनस से 60 कर दूं तो tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड में tan नेगेटिव आएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा माइनस, और tan थीटा ही बचेगा, थीटा कितना है 60, m इक्वल्स टू कितना आ गया -√3 आ गया। ये आपका पॉइंट था x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू -√3 और ये x माइनस 0 हो गया तो y माइनस 2, ये -√3x को इधर ले आया तो √3x प्लस का हो गया इक्वल्स टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आ गया है। अब उसके बाद में उसने एक बात और बोली है, एक बात और क्या बोली है कि उसने एक बात और बोली है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। मतलब उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल हो। अगर इसकी स्लोप मेरी -√3 है तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप भी कितनी होगी -√3। मतलब अपने को स्लोप तो मिल गई, पैरेलल है तो स्लोप सेम होनी है, आप समझ गए होंगे इस बात को। लेकिन उसने वो पॉइंट के लिए उसने बोला है कि ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, मतलब यहाँ, तो ये पॉइंट यहाँ है। अब पॉइंट यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे तो 0, y होगा, लेकिन नेगेटिव में है तो -2 हो जाएगा। तो ये आपका x1 y1 आ गया। इक्वेशन ऑफ है लाइन निकालते हैं, y माइनस y1 कितना है 2, y माइनस y1 हो गया और m कितना -√3 और ये x माइनस 0, ये तो कुछ नहीं है, -√3x इधर ले आऊंगा, √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बात ये भी फोकस करें, इधर का x और y तक का जो पार्ट होता है वो पैरेलल लाइंस में सेम होता है, जो कांस्टेंट होता है उसमें ही क्या होती है, असमानता ही होती है। बाकी पैरेलल लाइन के समांतर रेखाओं का x और y तक का पूरा पार्ट क्या होता है, सेम होता है। इस बात को भी आप फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोले, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, फोकस बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है। अब क्या बोला है उसने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट -2,9। मतलब ये कोई लाइन है और इस ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब 0, 0 से कोई परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 है और ये -2,9 पर मिलता है, ये -2,9 पे मिलता है। तो अपने को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको x1 y1 तो पता चल गया होगा, तो y माइनस y1 mx माइनस x1 होता है फॉर्मेशन। तो y माइनस y1 का वैल्यू आपने पुट कर दिया, m पता नहीं है और x माइनस x1 का पुट कर दिया, m की जरूरत है। m कैसे निकलेगी, मैं अगर इस लाइन की m पता चला दूं तो इसकी m तुरंत पता चलाएगी। तो इसकी m निकालने के लिए y2 माइनस y1, आप किसी को भी मान लो x2 y2, y2 माइनस y1 9 और अपॉन x2 माइनस x1 -2, तो इसकी तो स्लोप निकल गई। तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी बोलो, इसका उल्टा कर दोगे और साइन चेंज कर दोगे, 2/9 हो गई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इसकी स्लोप 2/9 होगी। अब इस पार्टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 9y माइनस 81, इसको अंदर इंटू किया तो 2x प्लस 4, सबको उधर ले गए 2x माइनस 9y और प्लस 85 इक्वल्स टू 0। फाइनली आंसर आ गया अपना। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोला गया है 16 के अंदर,
द लेंथ L in of a copper rod is linear function of its Celsius temperature and experiment express L in terms of C। तो L और C के कुछ वैल्यूज़ उसने दिए हैं, तो वो मैं यहाँ एक्सप्रेस करता हूँ। L और C के कुछ वैल्यूज़ उसने दिए हैं, वो क्या क्या हैं? L का है 124.942, 124.942, सी का कितना दे रखा है? एल और सी का ब्रैकेट बना लो आप। एल और सी का तो सी है 20, और दूसरा पॉइंट उसने दिया है, वो एल का तो उन्होंने दिया है 125.134, 125.134, सी का दिया है उन्होंने 110, 11 अपने को क्या दिया है? 0, 110 दिया है, 110। तो ये आपका क्या है? x1 y1, और ये क्या है? x2 y2। पहले तो अपन m निकालेंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 110 से माइनस 20 अपॉन 125.134 माइनस 124.942। अब इसको अपन माइनस कर देंगे। इसके अंदर L और C के अंदर बन रही है कंडीशन, L और C को, L को लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, L को डालना है, तो L को पढ़ा करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बन जाएगा 90 अपॉन 0.192, और इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 का वैल्यू है 20, और m आएगी 0.192, और x माइनस से x1 का है 124.942, और इसको तो आप मान लो y को, x को तो l माना है, और इसको क्या माना है? c माना है। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, के अंदर उसने बोला है 980 लीटर मिल्क है और 14 रुपए के भाव से मिलता है। 980 लीटर 14 रुपए के भाव से। और दूसरी चीज में उसने बोला है 120 लीटर 1220 लीटर वो 16 के भाव से, 1220 लीटर 16 के भाव से। अब इसका आपने को इक्वेशन निकालना है नॉर्मली। तो ये आपका क्या है? x1 y1, ये क्या है? x2 y2। सबसे पहले m निकालेंगे। m क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिए थे पहले। 16 माइनस 14 2, और ये इसमें से ये जाएगा 1220 में 220, 240 बचेगा। अब ये काट दूंगा तो 1/120 m आ गई। अब इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, m कितनी? 1/120, और x माइनस 980। अब उसने बोला है कि उसके बाद में उसने बोला है लास्ट में एक लाइन उसने ये भी बोली है कि 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से कुछ वैल्यू पूछी है। 17 लीटर है, तो मतलब ये जो बड़े ना रुपीज है वो y की जगह काम कर रहे हैं। तो y का वैल्यू कितना कर दिया? 17। y का 17 रखा, तो 17 माइनस 14 इक्वल्स टू 1/20। x का वैल्यू पूछा है कितना लीटर खरीदना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 3, और ये इससे इंटू हो गया, इंटू 120 इक्वल्स टू x माइनस 980, और ये हो गया 360, x माइनस 980। इस 980 को इधर ले आया, तो x का वैल्यू हो गया 980 प्लस 360, तो 20 इधर दे दिए, ये 1340 रुपये हो गए। 1340 लीटर लेना पड़ेगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि ए बी है ना, वो ए कोमा बी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स एक्सिस। तो अपने को इक्वेशन निकालनी है। जैसे कोई ये ऐसे बोला है उसने, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। इसके जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मिड का मतलब मध्य बिंदु, ये ए कोमा बी दे रखा है। और अगर ये इसको कैपिटल ए लेना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल दे दिया उसने, और इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल बी लेना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए कोमा जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कोमा, इसको मैंने बी ले लिया है, जीरो कोमा बी। और अब मेरे को ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पहले लिखा करो, ए कोमा जीरो और जीरो कोमा बी, इसका मिड पॉइंट क्या है, ए कोमा बी। अब ये इसको एक्स वाई बोल देता हूँ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊंगा, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, और इंटरसेप्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो मेरे को फाइनली इक्वेशन है ना जो इंटरसेप्ट फॉर्म से लेनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, एक्स अपॉन कैपिटल ए लिया ना इंटरसेप्ट, तो कैपिटल ए लिखना है, और वाई अपॉन कैपिटल बी इक्वल्स टू 1 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल बी को मेरे को स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म के अंदर मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो वैल्यू यहाँ पे मेरे को सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। उसके बाद में मेरे को जनरली आंसर मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस एक्स टू, x1 प्लस एक्स टू, ए प्लस जीरो बाई टू कोमा जीरो प्लस बी बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, और मिड पॉइंट दे कितना रखा है उसने, ए कोमा बी। अब यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो ये जो a बाई टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के, और जो यहाँ से b बाई टू आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b के। तो यहाँ से कैपिटल A का वैल्यू आ जाएगा 2a और कैपिटल B का वैल्यू आ जाएगा 2b। कैपिटल A और कैपिटल B के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 2a प्लस वाई अपॉन 2b इक्वल्स टू 1। चाहो तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x अपॉन a ये 2 कट जाएगा, y अपॉन b ये 2b कट जाएगा, और इधर 2 से मामला मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन ही है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार वाले क्वेश्चन में h कोमा के मिड पॉइंट नहीं बोला उसने, h कोमा के है कोई पॉइंट, वो h कोमा के है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है शायद, 1:2 में। अब 1:2 किधर से लेना होता है आपको, एक्स एक्सिस साइड से लेना होता है 1:2 में। अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। ये मामला क्या है, जैसे ये पॉइंट a0 है और ये 0b है और ये पॉइंट एच के है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है, 1:2 में 1 एक्स एक्सिस की साइड लेना है, आपको ध्यान रखना है। ये m1 m2 हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, तो ये xy, तो x इक्वल्स टू होता है m1 x2, मतलब ये तो 0 हो गया, और प्लस m2 x1, 2a अपॉन 3, और ऐसे ही y इक्वल्स टू, y का मतलब k इक्वल्स टू m1 y2, m1 y2 का मतलब है b प्लस m2 y1, ये 0 हो जाएगा। और उसमें देख लेते हैं पहले वाले में, m1 x2 0 प्लस m2 x1 2a हो गया, तो ये तो क्या हुआ, m1 y2 किया तो ये b और ये वाला 0 हो गया, और अपॉन कितना हो गया 3। अब यहाँ से कैपिटल ए और स्मॉल ए का वैल्यू का मेरे को क्या दरकार पड़ेगा, तभी मेरे पास इक्वेशन आ पाएगी। अब इक्वेशन के लिए स्मॉल ए और स्मॉल बी का, कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू चाहिएगा। ये इधर इंटू हो गया तो 3h और अपॉन 2 इक्वल्स टू कैपिटल ए आ गया। यहाँ से इसको इधर इंटू किया तो b का वैल्यू कितना आ गया 3k। अब a और b के वैल्यू इसके अंदर डाल देता हूँ। a का वैल्यू है 3h/2 और b का वैल्यू है 3k। अब आप चाहो तो ये 2 तो जो नीचे वाला 2 है ना, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k। अब चाहो तो इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x अपॉन h बचेगा, और ये y अपॉन k बचेगा, और ये इधर बच जाएगा 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चाहो तो इसको और अच्छा एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, चाहो तो एलसीएम और ले लो, h के एलसीएम ले लो। h के एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2xk, और ये हो जाएगा yh इक्वल्स टू 3, और इसको इधर इंटू कर देना, 2
के एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 3hk, और चाहो तो इसको इधर ले आओ -3hk इक्वल्स टू 0। ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 19 था, 20 का करते हैं। ट्वेंटी का क्वेश्चन है, ये ए बी और सी पॉइंट बोला है, ए बी और सी है, 3 0 है ये, और ये है -2 -2 और अगला है 8 2। उसने बोला है कोलिनियर है, लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। लाइन के कॉन्सेप्ट के लिए क्या करूंगा मैं, इतनी लाइन का इक्वेशन निकाल दूंगा और सी इसको सेटिस्फाई कर दूंगा, या फिर मैं कोलिनियर के लिए इतने का स्लोप इक्वल्स टू इतने का स्लोप भी लगा सकता हूं। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन से ही करता हूं इसको, लाइन की इक्वेशन का यूज करके हमने को इसको कोलिनियर प्रूव करना है, सटीक प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये आपका x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, m इक्वल्स टू क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो -2 -0 -2 अपॉन -2 -3 -5, ये कट गया, तो y माइनस y1 और m की तरह 2/5 x माइनस x1, ये इधर इंटू हो गया 5y इक्वल्स टू 2x माइनस 6, सबको उधर ले जाओ, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन है इसको अगर इस थर्ड पॉइंट का मतलब एक्स वाई ने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये इसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कोलिनियर है। चेक करते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सेटिस्फाई का मतलब 0 आ जाना चाहिए। एक्स का वैल्यू 8 किया तो 16 और y का 2 किया तो -10 और -6, तो 16 - 16 0 आ गया और 0 ही आना चाहिए था। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कैसा है, कोलिनियर। आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, इस तरीके से भी कर सकते थे, तो भी आंसर आ जाता। उम्मीद करते हैं आपको 10.2 समझ में आई होगी। थैंक यू।